In last class, what we discussed about the various type of models of the marketing communication, innovation model, IDA model, and then hierarchy effect model. Okay, information processing model. So all of these models we completed. Today we are going to understand that what are the various implications of manager. Manager का implication क्या होता है? Implications for manager in the marketing communication. What are the implications for manager? So कोई भी stage हो, in every stage of the communication some objective are settled. कुछ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होता है, सेटल्ड होता है बेसिकली इसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं, किसी भी स्टेज पे, मतलब जितने भी हम लोगों ने हायरार्की इफेक्ट मॉडल पढ़ा, या तो अवेयरनेस में होंगे, या तो डिजायर पे होंगे, या तो इंटरेस्ट पे होंगे. ठीक है, नॉलेज वाले स्टेज पे, मतलब वो किसी भी स्टेज पर कौन हो सकते हैं? आपके कंज्यूमर हो सकते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर होते हैं वो नए प्रोडक्ट के लिए जो है वो किसी भी स्टेज में ज्यादा टाइम ले सकते हैं. लाइक नॉलेज वाले स्टेज में ज्यादा टाइम लेंगे बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट द न्यू ब्रांड. But in the case of the mature brand or already known brand, it might be possible that they will be in the final stage very soon. मतलब बहुत जल्दी वो final stage पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, हम बहुत सारे एड्स देखते हैं लाइक कोक का, पेप्सी का, पेप्सोडेंट, टूथपेस्ट, एवरीथिंग. ठीक है, अब हर एक जो होता है उसमें कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो मैच्योर ब्रांड्स हैं और पॉपुलैरिटी, मतलब कंज्यूमर्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट, कंज्यूमर्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट ब्रांड. अब ये रिसर्च में रिवील हुआ है कि टारगेट ऑडियंस जो होते हैं, मतलब इट रिवील्स दैट सिग्निफिकेंट नंबर जो है आपके टारगेट ऑडियंस का, वो कई बार लो लेवल, उनको कई बार अवेयरनेस बहुत कम होता है, कई बार उनको ब्रांड का बेनिफिट के बारे में नॉलेज नहीं होता है. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू इंक्रीज द एट्रीब्यूट एंड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, एंड जिसकी वजह से हमें क्या हो? बेनिफिट हो. ठीक है, जितने भी मॉडल्स थे, मतलब जो चारों मॉडल्स थे, सबका जो पहला स्टेज था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल दीज 4 मॉडल्स क्या था? वो दैट इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव इज समथिंग व्हिच इज नोन एज लर्निंग, where the consumers are not decided to purchase the product but they started learning about the product, they started knowing about the product. ठीक है, so in every stage जितने भी हमने चारों मॉडल पढ़े, उस चारों के चारों मॉडल में सबसे पहला जो स्टेज था that is related with the learning, that is cognitive learning. उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेज था, that one is like where you will decide to purchase द प्रोडक्ट और नॉट, यानी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, मतलब आपको कितना पसंद है वो प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट आपको कितना अफेक्ट कर रहा है, आपके बिहेवियर, हाँ बिल्कुल, आपके बिहेवियर को कैसे वो चेंज कर रहा है. तो ये सारे आपके सेकंड स्टेज, मतलब फील, मतलब हाउ मच दे आर इफेक्टिव, हाउ मच वो, कितना वो ब्रांड और प्रोडक्ट उनको इफेक्ट कर पाए, किनको? टारगेट कंज्यूमर्स को. एंड फाइनली जो था दैट इज डू कोनेटिव व्हिच इज रिलेटेड विद द, मतलब वही कह सकते हैं कि हाँ फाइनली चलो प्रोडक्ट परचेज करना, एंड देन फिर उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज करना. तो यहाँ लर्निंग, कंज्यूमर का बिहेवियर एंड द फाइनल परचेज, ये सारे आपके चारों के चारों किसमें थे? मॉडल में थे. अब अगर हम बात करें परसुएशन मैट्रिक्स की, परसुएशन मैट्रिक्स इज समथिंग वेयर द कंज्यूमर्स आर परसुएड और इन्फ्लुएंस टू परचेज द प्रोडक्ट. सो दिस इज परसुएशन मैट्रिक्स. अब परसुएशन मैट्रिक्स जो है वो आपको हेल्प करेगा इवैल्यूएट करने में कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है. सबसे पहला है रिसीवर और कॉम्प्रिहेंशन. Comprehension of a message by the consumer is an important prerequisite is precipitating the desired behavior. So comprehension और receiver का मतलब क्या होता है कि whatever message you are showing, what kind of meaning they are basically telling to the consumer, what kind of meaning the consumers are derived from that particular message. तो यहाँ marketers जो है उनको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उनका टारगेट कस्टमर है, जो टारगेट उनका मार्केट है, वो उनके मैसेज को, यानी कि जो कंपनी के मैसेज को क्लियरली और प्रॉपरली समझ सके. ऐसा ना हो कि जो भी मैसेज आप उनको सेंड कर रहे हो वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है या फिर परसुएड हो ही ना हो, इन्फ्लुएंस ही ना हो. So whatever you are basically, whatever message you are giving to the consumers, that should be clear. वो clear होना चाहिए.
लेस एजुकेटेड जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, लेस एजुकेटेड जो आपके ऑडियंस है, वो मे बी थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है आपके कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को इंटरप्रिटेट करने में और समझने में. ठीक है, एग्जाम्पल में रूरल इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट समटाइम द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द marketers or company, that is very much difficult for the rural people to understand those basically words. ठीक है, वो मैसेज को समझना, उस एड के मैसेज को जानना कई बार रूरल इंडिया के यानी रूरल कंज्यूमर्स या रूरल ऑडियंस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है. द यूज ऑफ द फैमिलियर वर्ड, सिंबल्स, स्पोकन लैंग्वेज जो है वो अगर आप ज्यादातर उस तरीके की चीजों को यूज करो, जैसे कि वैसे सिंबल्स को, वर्ड्स को जो कॉमनली लोग यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा लोगों के लिए उस मैसेज को समझना. सो इन शॉर्ट, whatever message you are showing, that should be proper, clear, and always remember that for who are your target audience. आपका target audience कौन है? So this one is the first receiver / comprehension. The second one is medium, message या presentation. See, medium, what is the meaning of medium? Medium is through which you are basically communicating the people, communicating the टारगेट ऑडियंस, मतलब जिसके थ्रू आप टारगेट ऑडियंस से क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे मॉर्निंग में कई बार हम लोग क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर जो होता है वो एक तरीके का क्या है, दैट इज अ मीडियम व्हिच इज यूज्ड बाय द मार्केटर टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. तो यहाँ हम मीडियम की बात करेंगे, किसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर. तो बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है, खासकर इंडिया में तो बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है, और न्यू जो मीडियम है दैट इज डिजिटल मीडियम, और वी कैन से सोशल मीडिया. सो बहुत सारे जो मैगजीन्स होते हैं, फेमिना मैगजीन्स वगैरह जो है, दैट इज बेसिकली यूज्ड बाय द एजुकेटेड अर्बन पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली द एजुकेटेड जो आपका फोक है, दे आर बेसिकली इन द अर्बन एरिया. तो इन द अर्बन एरियाज द मैगजीन्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट. मैगजीन इज इन प्रोमिनेंट पोजिशन, वी कैन से. ठीक है, सो अपर क्लास जो फैशन कॉन्शियस वुमेन है, या फिर कह सकते हैं जो अर्बन पीपल है, दे आर बेसिकली इंक्लाइन टुवर्ड द फेमिना मैगजीन. एग्जांपल के इंडिया टुडे इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द जनरल इंटरेस्ट मैगजीन है, और एक चीज फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो गया आपका. दीज आर बेसिकली रिलेटेड विद द न्यूज एंड व्हिच इज रिलेटेड विद द इकोनॉमी से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड इसमें ज्यादातर खबरें होती हैं. तो ये कौन से लोग ज्यादातर इनको यूज करते हैं? तो पीपल ऑफ द हायर, बोल सकते हैं अपर मिडिल क्लास एंड द रिच पीपल ज्यादातर इसको देखते हैं. साथ साथ में जो एजुकेटेड फोक हैं वो देखते हैं. तो वी नो कि अगर हमें एजुकेटेड लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है, तो वी कैन यूज दिस मीडियम, यानी कि वी कैन यूज द प्रिंट मीडियम, प्रिंट मैगजीन्स एंड ऑल. ठीक है, अगर हम टेलीविजन की बात करें, रेडियो की बात करें, तो ये सारे भी अदर मीडियम है, और मार्केटर्स जो हैं उनको एप्रोप्रिएट मीडियम को चूज करना चाहिए फॉर देयर टारगेट मार्केट, और वी कैन से फॉर देयर टारगेट कस्टमर्स. ठीक है, अब एक कोई भी रॉन्ग अगर चॉइस हो गया, लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज दैट व्हिच मीडियम इज सुटेबल, लाइक मैंने बताया था कि एफएमसीजी जो है, द फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है, उनके लिए ज्यादातर कौन से एडवर्टीजमेंट यूज होते हैं? ज्यादातर बेसिकली टेलीविजन के थ्रू एडवर्टीजमेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर बेसिकली मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, एंड whom you want to sell those products. ठीक है, and if you want to sell those products to that particular target market, then what kind of medium is suitable for that? So this one is a very important decision for any company. Next one is, and if you will take any wrong decision, that is going to impact you in a very adverse manner in future. Okay, so this one is the second, that medium and message presentation. Next one is message / feeling, conviction. जो कम्युनिकेटर है वो जो भी प्रोडक्ट के बारे में शो करेगा, दैट विल बी इन द पॉजिटिव. मींस कभी भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत चीजें नहीं शो करेगी, until and unless if there is some related with some cause or related with some precautions, they will show it. But anyhow, ultimately what they want, that they will able to sell the product to the consumer. So जो communicator होगा, यानी जो communicate करेगा आपके consumer के साथ,
वो कोई ऐसे मैसेज मतलब ऐसा मैसेज बनाएगा दैट विल बी मेक अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन देयर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ, एंड उनको ऐसा फील हो कि वो तुरंत से एक्शन ले। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? परचेजिंग। अब मैसेज जो है, कंटेंट जो है, वो दोनों तरीके का हो सकता है। मैसेज एंड कंटेंट कैन बी रेशनल एज वेल एज इमोशनल। रेशनल अप्रोच इज समथिंग वेयर they are going to show the practical things in that particular product, like how to use, how much beneficial it is, something like this, convenience and all. But in the case of the emotional, they will try to basically connect you with the फीलिंग, इमोशनल फीलिंग के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या? आपके मैसेज। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी मैसेज होते हैं ह्यूमरस एंड वी कैन से समथिंग फनी मैसेजेस आर आल्सो देयर, दैट इज बेसिकली फॉर अट्रैक्ट द कंज्यूमर अट्रैक्शन, कंज्यूमर अटेंशन। दैट इज फॉर अट्रैक्शन, मतलब कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है और कंज्यूमर अटेंशन शो करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट द कंज्यूमर अटेंशन। एंड बेसिकली म्यूजिक्स वगैरह भी आजकल यूज होते हैं, ऐड किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली इमोशंस के टुवर्ड थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, मतलब थोड़े से उनकी झुकाव ज्यादा होती है। मार्केटर्स जो है वो बहुत बार मतलब कुछ फियर अपील्स वगैरह को भी यूज करते हैं, जैसे कि आपके LIC में क्या होता है, दैट इज अ फियर अपील, दैट इफ एनीथिंग विल बी हैपन विथ योर मतलब किसी के भी पेरेंट्स के साथ, फादर मदर, किसी से कुछ भी ऐसा होता है, in that case what will happen with the child, so that insurance is going to save your life, save the life of your children. So sometimes fear appeals are also there, that is basically for showing the benefit. ठीक है, एंड मतलब ये जो होता है दैट इज बेसिकली, इसको हम कहेंगे क्या, कन्विक्शन, मनाना, कंफ्यूजन दूर करना, बेनिफिट्स शो करना प्रोडक्ट का, फेवरेबल मैसेज दिखाना, कंज्यूमर की फीलिंग को इफेक्ट करना बाय शोइंग द रेशनल और इमोशनल बेसिकली एडवर्टीजमेंट। नाउ द सोर्सेस स्लैश अटेंशन। कौन सा सोर्स जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा टू गेटिंग द कंज्यूमर अटेंशन, कंज्यूमर को अटेंशन को बेसिकली ग्रैब करने के लिए, या फिर अटेंशन को दे मतलब कंसर्न को मूव करने के लिए, कंसंट्रेशन को बेसिकली बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। सो इन दिस केस द प्रमोशनल सिनेरियो देखें, अगर इन द प्रेजेंट में अगर हम देखें प्रमोशनल सिनेरियो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कंज्यूमर के अटेंशन को कैप्चर करना, और बेसिकली उनको मतलब क्लटर्स को, जो एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट हो रहा है क्योंकि, तो वो बहुत मुश्किल है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, किसी भी मार्केटर को अपने प्रोडक्ट के लिए। मार्केटर्स जो हैं वो कई बार पर्सनालिटीज को यूज करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के, फिल्म्स के, सेलिब्रिटीज एंड ऑल को यूज करते हैं टू अट्रैक्ट द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, और अगर कई बार प्रोडक्ट को बहुत इफेक्टिवली कंज्यूमर को प्रेजेंट करते हैं ताकि कंज्यूमर जो है वो अटेंशन कंज्यूमर का बेसिकली ले सके, और कोई भी मैसेज विदाउट कम्युनिकेशन और विदाउट कंज्यूमर्स अटेंशन, आपका कम्युनिकेशन कभी सक्सीड नहीं होगा। यानी whatever you are communicating, it is very much important for the final action of purchasing. The consumer will show the interest, awareness, and we can say attention. And for this, the marketers have to build a proper message content, right? So this is something the persuasive, ये कह सकते हैं persuasion matrix है, where there is four, five things are there. The first one is receiver or comprehension, medium, message presentation, message feeling, conviction, and the finally that is source slash attention. ठीक है, तो ये सारे आपकी चीजें थी persuasion matrix में। अब नेक्स्ट है persuasive communication. Persuasive communication में मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग को कवर करना है। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली कॉन्स्टेंटली बहुत तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रमोशन। इफ अ पर्टिकुलर एड जो है वो अगर अचीव कर रहा है कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव सच एज बिल्ड कर रहा है अवेयरनेस, डिलीवर कर रहा है इंफॉर्मेशन और रिमाइंड करवा रहा है टारगेट ऑडियंस को, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होगा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का वो होगा परसुएड करना ऑडियंस को, यानी इन्फ्लुएंस करना ऑडियंस को, ठीक है, टुवर्ड्स सम डिजायर्ड गोल ऑफ द मार्केट।
परसुएशन जो होता है वो बहुत तरीके से हो सकता है, वही सारे आपके कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, ठीक है, बहुत तरीके के इंटरमीडिएट स्टेप्स आप लेते हो। वाइल अगर हम पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन की बात करें तो थोड़ा सा लेस टाइम और शॉर्टर रूट है किसी भी कंज्यूमर को परसुएट करना। शॉर्ट रूट क्यों है? क्योंकि पर्सनल सेलिंग इज समथिंग वेयर द कंज्यूमर, वेयर द मार्केटर्स और सेलर आर बेसिकली गोइंग डोर टू डोर और डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर। तो उस केस में क्या होता है ना कि कंज्यूमर जो है बहुत जल्दी आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो फेस टू फेस इंटरेक्शन में। But in the case of the advertisement on television, we cannot persuade the consumer ultimately. उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलेगा। और वही सेल्स प्रमोशन की बात करें तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। तो ऐसे केस में कंज्यूमर तो अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो कभी भी कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट जो है वो दो तीन चीजों के लिए, जैसे इंफॉर्मेशन बिल्ड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, टारगेट ऑडियंस को बार बार रिमाइंड करने के लिए, तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे परसुएशन, यानी कि कंज्यूमर को हम क्या करें, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स और मतलब पूरा परसुएशन कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है पूरा ऑब्जेक्टिव ज्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें एक एक करके देखना है। सो द परसुएसिव कम्युनिकेशन में आपके मैसेज डिजाइन जो है, मैसेज डिजाइन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड वन इज मैसेज अपील्स। अपील इज समथिंग जहां पर हम कंज्यूमर को बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट को खरीदिए, ये बेनिफिट मिलेगा। तो अपील का मतलब होता है कि जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं। फोर्स में और अपील में दोनों में अंतर था। फोर्स इज समथिंग वेयर वी आर बेसिकली कंज्यूमर को हम फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं परचेज द प्रोडक्ट, प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ, प्रेशर डाल रहे हैं। वी आर बेसिकली प्रेशराइजिंग द कंज्यूमर। वी डोंट नीड टू डू दिस, बेसिकली वी हैव टू अपील और वी हैव टू रिक्वेस्ट द कंज्यूमर्स। So this is the meaning of appeal. And what is the message design? That what content you are using for basically communicating with the consumers. Because we all know कि like advertisement is in a very short way. बहुत शॉर्ट टर्म में एडवर्टीजमेंट करना होता है। अगर आप टेलीविजन भी देखिएगा यू विल सी 10 to 20 सेकेंड्स, हार्डली हाफ मिनट्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ऐसे केस में आधे मिनट में आप ऐसा क्या दिखाओ जो कंज्यूमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को देख के इन्फ्लुएंस हो। सो मैसेज डिजाइन में हम ये पढ़ेंगे, डिजाइनिंग कैसे करते हैं मैसेज का। द सेकेंड वन इज मैसेज अपील। तो मैसेज डिजाइन की अगर हम बात करें तो मार्केटर्स जो है इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर। The earlier the concepts of the marketing was very different, but nowadays the marketers are totally dependent on the consumers and their demand. So marketers जो है वो हमेशा ट्राई करेंगे सेटिस्फाई करने का किसको, बेसिकली कंज्यूमर के नीड को एंड वांट, और साथ साथ एट अ प्रॉफिट एंड at the same time protecting the larger and longer interest of the society. यानी जो मार्केटर्स हैं वो आपके कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? जो कंज्यूमर का डिमांड हो वैसा प्रोडक्ट अगर उनको मिल जाए तो ठीक है, बेटर प्रोडक्ट इन द प्रॉपर कॉस्ट, लो कॉस्ट, इकोनॉमिकल कॉस्ट, और साथ साथ कंपनी को भी प्रॉफिट भी हो, ठीक है, और वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाए। कौन? आपका कंपनी। अब मैसेज जो होना चाहिए उसमें वाइटल कंपोनेंट होना चाहिए। इफ यू आर शोइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ मॉइस्चराइजर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स देयर विल बी, मतलब क्या होना चाहिए उस बेसिकली उस मैसेज में। मॉइस्चराइजर अगर है तो उसमें क्या होना चाहिए? दैट इज रिलेटेड विद द स्किन, दैट इज रिलेटेड विद द मॉइस्चर एंड दैट इज रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर। तो ये दो तीन चीजें उसकी कंपोनेंट होने चाहिए। यानी जो भी आप प्रोडक्ट को शो कर रहे हो, अगर if you are showing the advertisement of mobile phone, then its body कितना sleek है, उसके features में खासकर उसका कैमरा है ना। So like this kind of things will be in that particular advertisement. तो vital component होना चाहिए that is related with that particular product. ठीक है, उसके अलावा जो मैसेज होना चाहिए उसमें एक थॉट होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल थिंग्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल र्यूमर और ऐसे नहीं चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर और प्योर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मार्केटर्स जो है वो ट्राई करे कन्वे करने का बेसिकली टारगेट ऑडियंस, है ना।
जैसे sometimes when we are seeing the advertisement of Maggi, they are showing that how to make it. So sometimes information is there, how we can make it, what kind of different kind of ingredient we can use with that particular Maggi. So like something where which we are educating the consumer as well. तो मैसेज जो होना चाहिए वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए. ब्रांड और प्रमोशन जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली मैसेज के कंटेंट पे बहुत ज्यादा बेसिकली रिलाई करते हैं, मतलब बेस्ड रहते हैं. इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब एक मैसेज अपील जो होना चाहिए दैट विल बी एप्रोप्रिएट. वो क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए. सो जो मैसेज डिजाइन होना चाहिए दैट शुड बी मेड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अपील एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए. और एक और चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपनी है कई बार इस मैसेज को बनवाने के लिए कई बार वो किसी एड एजेंसीज की भी हेल्प लेती है. So sometimes the managers and branding and promotional managers are there, but sometimes the outsiders ad agency was hired for making the particular message or particular advertisement का content. Now the second one is message appeal. मतलब आप मैसेज के थ्रू क्या अपील कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर जो आपकी मार्केटर्स होते हैं ज्यादातर दे आर बेसिकली अपील फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए. पोटेंशियल कंज्यूमर को आप अपील करते हो. जो एक डिसीजन होता है मैसेज डिजाइन का और उसके बाद फिर अपील का, दैट वन इज द वेरी मच, मतलब ये पूरा डिपेंडेंट होता है आपकी सक्सेस, मतलब सक्सेस पर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सेल होगा. कुछ कम्युनिकेशन ऐसा डिजाइन होता है दैट इज अपीलिंग द रेशनल लॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब जो रेशनल और लॉजिक के साथ आपको प्रोडक्ट के बारे में दिखाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेगा, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करेगा आपको स्टिमुलेट करने के लिए. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इवोक करेगा आपको विद द इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे प्रोफेशनल ये मानते हैं कि जो इफेक्टिव प्रमोशनल मैसेज होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, combining the practical reason for purchasing the product and the service with the emotional value of the audience. यानी प्रोफेशनल्स का कहना है कि लॉजिकल एंड रेशनल एडवर्टीजमेंट दैट इज ऑब्वियसली इफेक्टिव फॉर द कंज्यूमर्स. इफेक्टिव है, लेकिन हमेशा ट्राई करना चाहिए मिक्सचर ऑफ द बोथ थिंग, मिक्सचर ऑफ द प्रैक्टिकल एज वेल एज ऑफ द इमोशनल थिंग. एंड ऑडियंस के इमोशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते के साथ आप इन्फ्लुएंस करो. कैसे? जैसे एग्जांपल में व्हाट वी कैन सी, इन एग्जांपल वी कैन सी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ तनिष्क. कभी भी तनिष्क का एडवर्टाइजमेंट देखना आप, तो उसमें क्या चीज आप देखोगे कि दे विल डेफिनेटली गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड एज वेल एज डिजाइन. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द लॉजिकल एंड रेशनल, कि दैट व्हाई वी नीड टू परचेज द बेसिकली व्हाई वी नीड टू परचेज द ज्वेलरी फ्रॉम तनिष्क, बिकॉज वी विल गेट द सम बेटर डिजाइन. ठीक है, बेटर डिजाइन के लिए वी हैव टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम तनिष्क. But in emotional case, what they are showing that they are giving jewelry to their daughter in their marriage. So something which is emotional and practical. The both mixture of both things is always the effective type of communication. क्या है? So always remember this कि मतलब according to professionals, if we are talking, we have to basically focus on the both thing, rational as well as emotional perspective of the audience. कुछ प्रोपोर्शनल अपील्स भी होते हैं, रेशनल अपील्स, इमोशनल अपील्स. मोरल अपील इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द एथिक्स, राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, लाइक sometimes the government are using the moral appeals, like you don't need to consume the tobacco. ठीक है, you have to be for the hygiene, for the environment and for the basically कि कचरा ना फैलाएं. So something where they are using the moral appeal, that what is right, what is wrong, ethical appeal कहीं कभी होता है. वो कई बार आपकी कंपनीज भी करते हैं ऐसा, और कई बार आपके बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट, सोशल एडवर्टीजमेंट होते हैं. रैशनल अपील जो होगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर के थिंकिंग को इफेक्ट करेगा, यानी मेंटल पर्सपेक्टिव को इफेक्ट करेगा, मेंटली इफेक्ट करेगा. इस अपील में प्रोडक्ट को आप बेनिफिट्स के साथ दिखा सकते हो, जैसे कि रिसेल वैल्यू क्या है, यानी कि कभी भी अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लीजिए अगर आपने आज कुकर खरीदा हॉकिंस का, देन यू आर इजीली एबल टू बेसिकली उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो इन फ्यूचर.
So they are basically showing the economic value of that particular product, the durability, like you will use it for the 10 years, durability दिखाएंगे, benefits खरीदने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट का, क्वालिटी क्या है, कितना आप इजीली उसको यूज कर सकते हो. तो दीज ऑल थिंग्स विल कम इन द रेशनैलिटी, दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर द रेशनल वाली चीजें में आएंगे. रेशनल यानी जहां पर कंपनी जो है वो इमोशनली नहीं, वो यहाँ मेंटल ब्रेन पे इफेक्ट करी है कंज्यूमर के. द सेकेंड वन इज जो रेशनल अपील होता है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए यूज होता है, और जनरल कंज्यूमर्स के लिए हम क्या करते हैं, इमोशनल ग्राउंड में एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करते हैं. इमोशनल अपील में भी दो तरीके की अपील है, एक पॉजिटिव इमोशनल अपील है और एक निगेटिव इमोशनल अपील है. डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा इमोशन को ट्रिगर किया जा सकता है, उस हिसाब से दोनों तरीके की अपील किया जाता है, इमोशनल अपील एंड निगेटिव इमोशनल, पॉजिटिव इमोशनल अपील एंड निगेटिव इमोशनल अपील. ठीक है. एंड व्हाट आर द इमोशंस, क्या क्या, जैसे लव से रिलेटेड चीजें, अफेक्शन, जॉय, प्राइड, ह्यूमर, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सारे जो होंगे दैट इज इन द पॉजिटिव इमोशनल अपील में आएंगे. नेगेटिव में क्या क्या चीजें आएंगी, फियर आएगा, शेम आएगा, गिल्ट आएगा, एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन. इसी चीज पे मुझे एक चीज याद आया कि अब डव आप लोगों को पता होगा डव क्या है. डव इज अ सोप जिसमें आपके शैम्पू वैम्पू भी आ रहे हैं, FMCG प्रोडक्ट है. So now a Dove basically showing something which is, मतलब एक निगेटिव के थ्रू पॉजिटिव उनका मैसेज है. निगेटिव एडवर्टीजमेंट को निगेटिवली क्या दिखा रहे हैं कि लाइक वुमेन आर रिजेक्टेड कंटिन्यूअसली बाय द पीपल बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स, लाइक बिकॉज ऑफ द स्पॉट इन देयर फेस, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज ऑफ देयर हेयर. सो लाइक समथिंग व्हिच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. निगेटिव यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, from what kind of things the women are suffering in our country, what kind of perspective the people are using for selecting a bride. So this is the thing we can say, this is something emotional negative appeal where they are rejecting, unka rejection बार बार हो रहा है, and in which ground, so in these kinds of things, ठीक है, because of their natural problems and because of their natural look and because of their identity. तो यहाँ पर निगेटिवली चीजों को तो निगेटिवली दिखाया जा रहा है कि these things are happening, but the positive message is basically there that the women are not choose on the basis of these things, right? तो यहाँ पर वही होगा कि मतलब जो अपील होगा that will be in the positive way, in a positive emotional way में दिखाओगे आप, निगेटिवली भी दिखा सकते हो. ठीक है. So negative, लेकिन सबका एम एक ही चीज होगा, that is for the trigger the consumer and give the proper message to consumer and show them the reality, right? तो यहाँ पर वही चीज है कि कुछ अपील्स जो होते हैं, negative emotional appeals are there like fear, shame, guilt, embarrassment, rejections वगैरह. अगर हम love की बात करें, affection की बात करें, तो we can see the advertisement of Surf Excel, where the two families that are separated but one child, they basically use the colors and they started basically क्या कर रहा है, फैमिली को मिलाने की कोशिश कर रहा है. तो something which is related with the joy, something which is related with the love, affection and the family, है ना. So ये आपके इमोशनल पॉजिटिव एंड निगेटिव के कुछ एग्जांपल्स होते हैं. और कुछ मोरल अपील्स होता है, लाइक वी हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स थ्रू द राइट थिंग्स, जो मैंने आप लोगों को आपको पहले भी बताया. मोरल अपील्स में क्या होगा, वी कैन शो समथिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंट से रिलेटेड लाइक पॉल्यूशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना. सो वी कैन शो दैट. वी कैन आल्सो शो सम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर देयर. We can also show some donating money to the we can say natural calamity victim. जो natural calamity के victims हैं, उनको हम किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं मनी. मतलब मोरली कह सकते हैं कि कल जो हम चीजों को कंज्यूमर को बेसिकली अटेंशन, मतलब उसका ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन बेसिकली टेक देयर अटेंशन. इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन, द सोसाइटी, एंड ये सब जो चीजें, दीज आर कम्स अंडर द मोरल अपील्स. क्लियर है. So, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो चार मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज अभी भी हैं, व्हाट शुड बी सेड, मतलब क्या कहना चाहिए, ठीक है, व्हाट द मैसेज एक्सक्लूजन स्टाइल, किस तरीके से मैसेज को हम शो करें, और हु शुड से, मतलब कौन इस चीज को कहेगा. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट फॉर द कंपनी.
नाउ द फियर अपील, फियर इज समथिंग डर, ठीक है। डर अगर लगेगा तो कोई भी कंज्यूमर होगा उसको, हमने जब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा होगा, पढ़ा है हमें मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी? यस मैम। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में एक मोटिवेशन का एक पिरामिड था। तो सबसे पहले तो ये बताता था कि हमें पहले सरवाइव करना है, फिर हमें जाना है दूसरे स्टेज की तरफ, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सेकंड स्टेज पे क्यों रखा गया? क्योंकि वंस अ पीपल आर एबल टू सर्वाइव, दे वांट टू सिक्योर देयर लाइफ। सो फियर अपील इज समथिंग वेयर दैट इज रिलेटेड विद द लोगों के डर के साथ, ठीक है। अब डर के साथ में क्या हो सकता है, आजकल बैंक भी बहुत ज्यादा फियर अपील को यूज कर रहा है। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नीड टू शेयर द ओटीपी, यू डोंट नीड टू टेल द important PIN and your card number with the outsiders. What will be happen once you will share these information? Your whole money will be withdraw from your account. So something which is related with the fear, like what kind of consequences you will basically, आप क्या कर सकते हो, you will basically face, right? So fear appeal is something where they will basically आपको क्या करेंगे, वो आपको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे डर से। दे विल ट्राई टू अवेयर यू कि भाई आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो फियर अपील इज समथिंग, एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, और एक थ्रेट और एक डेंजर के बारे में यू कैन टेल द पीपल और कंज्यूमर। तो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो कई बार इस चीज को दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपन, लाइक एक बार कहीं घर पे किसी के भी आग लग जाए तो व्हाट इज द हेल्पफुल थिंग? फायर एक्सटिंग्विशर। बट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फायर? लाइक पीपल की जिंदगी की पूरी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, एवरीथिंग इज इन द स्टेक। तो यहाँ पर फियर अपील में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कंज्यूमर को डर और उस डर से कैसे आप बच सकते हो, उसका सॉल्यूशन दोनों हम दिखाते हैं, ठीक है। लाइक व्हाट इज द, हम टूथपेस्ट में भी आजकल फियर अपील यूज कर रहे हैं कि लाइक अगर आपके दांत में कैविटीज हो गया, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, सो यू हैव टू यूज दिस टूथपेस्ट। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, लाइक सेफ ड्राइविंग से रिलेटेड, पेइंग टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, फिर स्मोकिंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आपकी फियर अपील में आ जाएंगी, यानी डर से कैसे बचा जा सके, लोग को कैसे कंसिक्वेंसेस जो है वो देखने पड़ सकते हैं। इफ द पीपल विल नॉट वेयर द हेलमेट, what kind of things will be happen with them? Maybe they will basically face a very major accident, and what will be the happen? They will definitely, हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। So this kind of things, I mean, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें हो गई कि लाइक इफ चाइल्ड को आपने वैक्सीनेशन नहीं दिलाया, देन आफ्टर 2 or 3 years maybe he or she is suffering from some disease. तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज लाइक कि कंसिक्वेंसेस हमेशा निगेटिव होगा अगर आपने ये चीज नहीं लिया, ठीक है। डराना नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसको सामने रख देना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी आएंगे फियर से रिलेटेड, फियर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ह्यूमर अपील, ह्यूमर अपील से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। ह्यूमर अपील की अगर हम बात करें तो समथिंग विच इज रिलेटेड विद द अम्यूजमेंट और प्लेजर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे दिखा सकते हो ह्यूमर, मतलब किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो अटेंशन को, ब्रांड नेम को आप प्रॉपर शो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो प्लीजेंट मूड को, रिड्यूस कर सकते हो काउंटर आर्ग्यूइंग को। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए ह्यूमर अपील्स में? ह्यूमर अट्रैक्ट करेगा टेंशन, ऑब्वियसली कंज्यूमर का, इंक्रीज करेगा एड रिटेंशन, दिमाग में आपके ज्यादा दिन तक रहेगा, इनहांस होगा, मतलब बोल सकते हैं इनहांस द क्रेडिबिलिटी, और ऑडियंस का एटीट्यूड भी हो सकता है कि वो बदले, है ना। अब समटाइम्स व्हेन यू विल शो द पिक्चर ऑफ द गोवा, है ना, आपने कोई एडवर्टीजमेंट में यू आर शोइंग द गोवा, मतलब एक जगह, एक प्लेस, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ह्यूमर, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है आगे मैसेज स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो ये हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट। अभी कोई डाउट है जो समझ ना आया हो हामिद? एनी डाउट? मैसेज साइडनेस है मैम, रिसीवर कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा बता दो। हाँ, रिसीवर कॉम्प्रिहेंशन, चलो बता दो, रिसीवर एंड कॉम्प्रिहेंशन क्या है। एग्जाम्पल में इफ यू विल सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ सोप, ठीक है, मे बी
अगर मैंने उस सोप का एडवर्टीजमेंट देखा तो आई विल थिंक कि अच्छा लगता है कि अच्छा सोप होगा, इसमें कितनी सारी क्वालिटीज बता रहा है. मे बी व्हेन यू विल सी दैट यू विल थिंक अरे ये बेटर नहीं है, पता नहीं क्या बता रहा है ये. सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स द मैसेज विल बी टेकन इन द डिफरेंट वे. मतलब कि आप अलग तरीके से मैसेज देखोगे, मैं अलग तरीके से उस मैसेज को लूँ, राइट. तो यहाँ द कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है कि चाहे आप कुछ भी कम्युनिकेट कीजिए कंज्यूमर तक, कंज्यूमर को कोई भी चीज दिखाइए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए. मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें आप बेनिफिट्स दिखाओ, उसमें प्रैक्टिकल थिंग्स दिखाओ, कंज्यूमर उस चीज को इजिली ग्रैब कर सके, कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो जाए. अब जैसे कि ये तो टोटली डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कहाँ का है, कौन कंज्यूमर है, कौन टारगेट कस्टमर है. जैसे मैंने रूरल इंडिया के बारे में आपको बताया था कि रूरल इंडिया में आज भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को अगर वो देखेंगे तो शायद उनको ये बात समझ ना आए. So comprehension is totally dependent on the education, awareness and knowledge of the consumers, as well as it's totally dependent on the meaning, what meaning you are showing for the product, what meaning, what kind of information you are giving to the consumer. That should be the meaningful, वो meaningful होना चाहिए, better होना चाहिए, ताकि जो है वो clearly consumer को समझ में आए. The receiver or comprehension is something where the consumer will take your message in the different way, but if you will show that particular message in the meaningful way, they will clearly understand it. And it's totally depend the consumers, this interpretation or the comprehension is totally dependent on the education, information and awareness of consumer about the product and services. Clear ho gaya Hamid? Yes ma'am. Okay. Meet in the next class on Thursday.